वेलकम टू जेडीबीसी सीरीज़ एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेडीबीसी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आप किसी एचआरएमएस एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम या किसी भी ईआरपी या एंटरप्राइज एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हो, तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को सीखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से आप डेटाबेस में अपने डेटा को कंसिस्टेंट बना पाओगे। अगर आपने ट्रांजैक्शन का यूज़ नहीं किया तो हो सकता है कि आपका डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाए। तो ये डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, ये ट्रांजैक्शन होता क्या है, इसके अंदर कमिट क्या होता है, रोलबैक क्या होता है, ऑटो कमिट क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसका यूज़ अगर नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम होती क्या है। अगर हम ट्रांजैक्शन का यूज़ नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है। तो सपोज़ कीजिए एक पर्सन है राहुल, और राहुल के पास 10,000 रुपीज़ है, राइट। एंड एक पर्सन है मोहन जिसके पास 5,000 रुपीज़ है। अभी राहुल को क्या करना है, राहुल वॉन्ट्स टू ट्रांसफ़र 2,000 रुपीज़ टू मोहन, राइट। तो राहुल मोहन को 2,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करना चाहता है, राइट। तो इसके अंदर हमें दो ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। आप जानते हैं पहला क्या है, डिडक्ट द अमाउंट, डिडक्ट 2,000 रुपीज़ फ्रॉम राहुल अकाउंट, एंड दूसरा जो ऑपरेशन होगा, ऐड 2,000 रुपीज़ इनटू मोहन अकाउंट, राइट। यही होना। एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट जो आएगा वो आना चाहिए, राहुल के अकाउंट में हमारे हो जाने चाहिए 8,000 रुपीज़ एंड मोहन के अकाउंट में हो जाने चाहिए 7,000 रुपीज़, राइट। चलिए तो थोड़ा इसका लॉजिक लिखते हैं कि किस तरह से करेंगे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ मैंने ट्रांजैक्शन का एक पैकेज लिया है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन डेमो नाम से एक क्लास ले ली है, इसके अंदर मेन मेथड ले लिया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर मैं यूज़र से उसके अकाउंट नंबर एंटर करवाऊंगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमने डेटाबेस में अपने डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करी है। इस डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं तो इसके अंदर मैंने अकाउंट नाम से टेबल क्रिएट किया। आप ये यहाँ देख सकते हैं, क्रिएट अकाउंट, और ये इसका स्ट्रक्चर है, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर और बैलेंस। इसके अंदर मैंने 2 एंट्रीज़ की हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से 2 एंट्रीज है राहुल और मोहन के नाम से। राहुल के पास बैलेंस 10,000 रुपीज़ है एंड मोहन के पास बैलेंस 5,000 रुपीज़ है, राइट, जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस भी किया था, राइट। चलिए तो अभी मेरे को इसी डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूज़र से उसके अकाउंट नंबर एंटर करवाऊँगा, ठीक है। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसके लिए मेरे को स्कैनर क्लास लगेगा। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, एंड इसके अंदर हम system.in पास कर देंगे, राइट। अब मेरे को यूज़र को प्रॉम्प्ट देना है। तो system.out.println वेलकम टू बैंक ट्रांसफ़र, राइट। एंड इसके अंदर हम यूज़र से अकाउंट नंबर एंटर करवाएंगे। सो एंटर फ्रॉम अकाउंट नंबर, ठीक है। तो इसके बाद वो फ्रॉम अकाउंट नंबर एंटर कर देगा। यहाँ पे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्रॉम अकाउंट नंबर इक्वल टू SC.next int, और नेक्स्ट इंट कॉल करने के बाद हमें नेक्स्ट लाइन भी कॉल करना होता है, क्योंकि नेक्स्ट इंट जो हमारे पास कंसोल होता है, कंसोल में हमेशा एक लाइन होती है। तो ये स्कैनर जो है एक लाइन को रीड करता है, लेकिन नेक्स्ट इंट क्या होता है, नेक्स्ट इंट केवल इंटीजर को रीड करके रह जाता है। तो जो लाइन के एंड में हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर होता है उसको रीड नहीं करता। तो उसको रीड करने के लिए हमें नेक्स्ट लाइन कॉल करना होगा, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट अकाउंट नंबर हमारा रीड हो जाएगा। इसी तरह से हमें सेकंड अकाउंट नंबर रीड करना है, तो उसके लिए भी हम लिख देंगे एंटर टू अकाउंट नंबर, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे
टू अकाउंट नंबर, एंड इसके बाद भी हमें SC नेक्स्ट इंट कॉल करना है, राइट। और इसके बाद हम कॉल एंटर करवाएंगे कितना अमाउंट उसको ट्रांसफ़र करना है, एंटर दी अमाउंट टू ट्रांसफ़र, राइट। एंड यहाँ पे वो अमाउंट डालेगा तो अमाउंट हम यहाँ पे स्टोर करा लेंगे और इसके बाद भी नेक्स्ट लाइन कॉल करा लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास फ्रॉम अकाउंट नंबर, टू अकाउंट नंबर एंड अमाउंट आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, मनी को ट्रांसफ़र करना है, राइट। तो उसके लिए हमें डेटाबेस से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए हमें JDBC URL, यूज़र नेम, पासवर्ड चाहिए और ड्राइवर को हमें JDBC ड्राइवर को हमें लोड कराना है। तो सबसे पहले मैं JDBC ड्राइवर को लोड करा लूँगा यहाँ पे, ठीक है। और ये मुझे एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जिसको मैं यहाँ से मेथड से थ्रोज करवा लूँगा, थ्रोज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, राइट। तो ये रिजॉल्व हो गया। इसके बाद हमें JDBC URL एंड यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए, तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, राइट। ये मेरा JDBC URL है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, राइट। चलिए, तो अभी मेरे को क्या करना है, हमें कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ ट्राई विद रिसोर्स का यूज़ करेंगे। ट्राई कनेक्शन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, JDBC URL, यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड, ठीक है। कनेक्शन हमारा बन चुका है और ये SQL एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो SQL एक्सेप्शन हम कैच कर लेंगे एंड यहाँ ex डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस दे देंगे, प्रिंट स्टैक ट्रेस, राइट। चलिए, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे दो ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, आप जानते हैं। पहला, डिडक्ट द अमाउंट, ठीक है, एंड दूसरा ऐड द अमाउंट, ठीक है। तो इन दोनों के लिए, दोनों को हम अलग अलग एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी की मदद से हम करेंगे। तो दोनों के लिए अपडेट क्वेरी अलग अलग चलेंगी। तो सबसे पहले पहली वाली चलाएंगे अपडेट क्वेरी। सो SQL 1 या क्वेरी 1 लिख देता हूँ। क्वेरी 1 इक्वल टू अपडेट अकाउंट्स सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस जो भी अमाउंट है वो, एंड वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू अकाउंट नंबर, राइट। ये हमारी क्वेरी रहेगी। इसके बाद हम इसको हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करके सेट कर देंगे। सो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS इक्वल टू कनेक्शन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड क्वेरी 1, और हमें इसके पैरामीटर सेट करने हैं। तो PS डॉट सेट इंटीजर, फर्स्ट पैरामीटर हमारा बैलेंस रहेगा, तो बैलेंस में अमाउंट डाल दिया, कितना अमाउंट माइनस करना है, एंड दूसरे में हमें अकाउंट नंबर सेट कर देना है। तो दूसरे पैरामीटर में अकाउंट नंबर सेट कर देंगे, और अकाउंट नंबर यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट नंबर, किस अकाउंट नंबर से माइनस करना है, तो फ्रॉम अकाउंट नंबर, राइट। एंड इसके बाद हम एग्जीक्यूट अपडेट कॉल करेंगे। सो इफ़ PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट इज ग्रेटर देन 0, देन हम यहाँ पे एक लॉग प्रिंट कर देंगे, अमाउंट डिडक्टेड अमाउंट डिडक्टेड, और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ये फेल हो जाती है, तो हम अमाउंट नॉट डिडक्टेड लिख देंगे, अमाउंट नॉट डिडक्टेड, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा डिडक्शन का हो गया, अमाउंट डिडक्शन का। इसी तरह से हम अमाउंट एडिशन का करेंगे। सो क्वेरी 2, और यहाँ पे क्वेरी 2 हो जाएगा, हमारा बैलेंस इस बार प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर फ्रॉम की जगह 2 हो जाएगा, 2 अकाउंट नंबर, एंड यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट एडिड, अमाउंट नॉट एडिड, राइट। इस तरह से हो जाएगा। चलिए, एक और काम करते हैं हम क्या करते हैं, एक मेथड और बनाते हैं यहाँ पे प्रिंट बैलेंस करने का, ठीक है। तो इससे पहले इस ट्रांजैक्शन को, ये भी जो हमारे पास ऑपरेशन है,
इस ट्रांसफ़र को करने से पहले एक बैलेंस में प्रिंट कर दूंगा, एक बाद में प्रिंट कर दूंगा, राइट। तो उसके लिए एक मेथड बना लूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट बैलेंस, ओके। एंड यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर डाल देता हूँ दोनों, इंट अकाउंट नंबर, यहाँ भाई हमें चाहिए कनेक्शन, तो कनेक्शन ले लेते हैं, कनेक्शन कैच कर लेता हूँ, कैच एसक्यूएल एक्सेप्शन ex डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, राइट। एंड यहाँ पे हमें एसक्यूएल लिखूँगा मैं, सिलेक्ट अकाउंट नंबर कॉमा अकाउंट होल्डर कॉमा बैलेंस फ्रॉम अकाउंट्स, राइट, वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू अकाउंट नंबर, राइट। इसको हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की मदद से प्रिंट कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। सो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ps इक्वल टू कनेक्शन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एसक्यूएल एंड ps डॉट सेट, इसमें पैरामीटर सेट कर देंगे, सेट इंटीजर अकाउंट नंबर, ओके। एंड इसके बाद हमें इसको एग्जीक्यूट कराना है, एग्जीक्यूट क्वेरी की मदद से एग्जीक्यूट कराएंगे, जो कि हमें रिजल्ट सेट देगा। तो रिजल्ट सेट rs इक्वल टू ps डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ओके। एंड इसको हम प्रिंट करा देंगे, जो कि हमें एक रो देगा, सिंगल रो। सो rs डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे मैं एक हैश मैप ले लूँगा, हैश मैप hm डेटा इक्वल टू न्यू हैश मैप, जिसके अंदर इसको इंपोर्ट करा लूँगा, जिसके अंदर हम hm डेटा डॉट पुट अकाउंट नंबर rs डॉट गेट इंट अकाउंट नंबर, राइट। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे, अकाउंट नंबर अकाउंट होल्डर, और यहाँ पे रहेगा हमारा बैलेंस। इस तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस अकाउंट होल्डर, और अकाउंट होल्डर जो रहेगा वो हमारा स्ट्रिंग में रहेगा, राइट, ठीक है। बैलेंस ये हो गया। अभी मेरे को इसको प्रिंट करा देना, तो सिस आउट एंड hm डेटा, राइट। तो हमारा बैलेंस भी प्रिंट हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल कर देंगे, कनेक्शन से पहले कॉल कर देंगे, बैलेंस बिफोर ट्रांसफ़र प्रिंट फ्रॉम अकाउंट नंबर प्रिंट बैलेंस टू अकाउंट नंबर, राइट। और सिमिलरली मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, और इसमें मैं क्या करूँगा, /n इस तरह से कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मैं एक प्रिंट लाइन दे दूँगा, ठीक है। इस तरह से, चलिए इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और जहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही है इसको यहाँ पे भी प्रिंट कर देंगे। चलिए एक बार मैं प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ आपको कि अभी इसमें क्या आउटपुट आता है। तो वेलकम टू बैंक ट्रांसफ़र, एंटर फ्रॉम अकाउंट नंबर। अभी मैंने अकाउंट नंबर, आप देख सकते हैं मेरे पास जो अकाउंट नंबर है, मेरे पास 101 एंड 1002 है, ठीक है। तो 1001 से हमें अमाउंट करना है ट्रांसफ़र, सो 1001, एंड दूसरा है 1002, ठीक है। एंड अमाउंट जो है हमारा वो रहेगा हमारा पास 2000 रुपीज़, राइट। एंड यहाँ पे हम एंटर करते हैं। तो अभी आप देखना, बैलेंस बिफोर ट्रांसफ़र 10,000 एंड 5,000, राइट। अमाउंट डिडक्टेड 2000, अमाउंट एडेड 2000, एंड आफ्टर 8,000 7,000।
तो ये अभी तो ठीक है, क्योंकि हमने सभी एंट्रीज ओके डाली हैं, ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी करंट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी का जो बैलेंस है वो हो गया हमारे पास, राहुल के पास 8000 हो गया, मोहन के पास 7000 हो गया, राइट। इसको अभी दोबारा से चलाते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो अभी दोबारा से चलाते हैं। और इस बार मैं क्या करता हूँ, कुछ गलत एंट्रीज करता हूँ। मान लीजिए राहुल के पास अमाउंट था, राहुल को अब अमाउंट मोहन को ट्रांसफ़र करना है, लेकिन मोहन का उसके पास अकाउंट नंबर नहीं है, तो अकाउंट नंबर उसने मोहन से मांगा और मोहन से कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई या क्या हुआ, तो मोहन ने उसको गलत अकाउंट नंबर भेज दिया गलती से। तो मोहन का अकाउंट नंबर 1002 है, लेकिन गलती से उस राहुल को मिला 1003, या राहुल ने ही टाइपिंग मिस्टेक कर दी। तो राहुल ने अपना अकाउंट नंबर डाला, ठीक है, 1001, एंड मोहन का अकाउंट नंबर जो डाला उसने 1003 डाला, ठीक है, एंड अमाउंट उसने करेक्ट डाला, ठीक है, 2000 रुपीज़। तो अभी आप देखना क्या होगा, बैलेंस बिफोर ट्रांसफ़र जो कि था बैलेंस बिफोर ट्रांसफ़र, अकाउंट होल्डर दिस, ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखते हैं उसका तो बैलेंस ही प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे दूसरे बंदे का तो बैलेंस ही प्रिंट नहीं हुआ। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, एक काम करता हूँ मैं, प्रिंट बैलेंस में अकाउंट नंबर ना करके सभी बंदों का प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है, तो वो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर स्किप कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट बैलेंस करता हूँ, और यहाँ पे भी प्रिंट बैलेंस करता हूँ, ठीक है। ये दोबारा रन करता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका जो डेटा है वो इनकरेक्ट हो गया होगा, हाँ इनकरेक्ट हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रॉप करता हूँ टेबल को, ठीक है, क्रिएट करता हूँ, दोनों वैल्यूज़ को एंटर करता हूँ, एंड अभी आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे राहुल के पास 10,000 है एंड मोहन के पास 5,000, राइट। चलिए, तो वेलकम टू बैंक ट्रांसफ़र। फर्स्ट अकाउंट नंबर हमारे पास 101 है, जो कि राहुल का है, एंड 2 अकाउंट नंबर गलती से उसने 1003 डाल दिया है, क्योंकि 1003 हमारे डेटाबेस में नहीं है, आप देख सकते हैं। एंटर अमाउंट 2000 रुपीज़। अभी देखते हैं क्या होता है। तो मैंने 1001 डाला, जो कि करेक्ट अकाउंट नंबर है, 2 अकाउंट नंबर मैंने गलत डाला है, एंड अमाउंट 2000 रुपीज़ डाली है, ठीक है। तो बैलेंस बिफोर ट्रांसफ़र क्या हुआ, अकाउंट होल्डर 10,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे राहुल का बैलेंस 10,000 है, मोहन का बैलेंस 5,000 है, राइट। अमाउंट डिडक्टेड बट अमाउंट नॉट एडिड, मतलब राहुल के अकाउंट से 2000 रुपीज़ डिडक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उसका अकाउंट नंबर सही था, ठीक है। लेकिन जब ये हमारी एप्लीकेशन मोहन के अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट करने गई, तो मोहन का अकाउंट ही नहीं मिला, क्योंकि हमने उसका अकाउंट नंबर ही गलत एंटर किया है, 103 एंटर किया है, जबकि उसका अकाउंट नंबर 102 है, राइट। तो अमाउंट ऐड नहीं हुई, अमाउंट डिडक्ट हो गई लेकिन अमाउंट ऐड नहीं हुई। तो आफ्टर ट्रांसफ़र क्या हुआ, राहुल के अकाउंट से 2000 रुपीज़ डिडक्ट तो हो गए, लेकिन मोहन के अकाउंट में ऐड नहीं हुए, तो यहाँ पे 2000 रुपीज़ गायब हो गए। तो इसी को हम डेटा इनकन्सिस्टेंसी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा डेटा इनकन्सिस्टेंट स्टेट में हो गया है, डेटा रॉन्ग हो गया है, इनकरेक्ट हो गया, करप्ट हो गया है, राइट। तो इसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं। तो ट्रांजैक्शन का यूज़ हम करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझ लेते हैं कि ट्रांजैक्शन होती क्या है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, वापस से यहीं पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन जो होती है हमारा अ लॉजिकल यूनिट ऑफ डीबी ऑपरेशंस होती है। ट्रांजैक्शन इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ डीबी ऑपरेशंस, जिसका मीनिंग होता है ऑल और नथिंग। मीन्स
या तो सारी जितनी भी ऑपरेशंस ट्रांजैक्शन के अंदर हैं या तो सभी सक्सेस होनी चाहिए या तो कोई भी सक्सेस नहीं होनी चाहिए, या तो सभी सक्सीड हो या तो कोई भी ना हो। ठीक है, इसका सिंपल ये मीनिंग है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक डेटाबेस की एक प्रॉपर्टी होती है, डेटाबेस की एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो कमिट। ठीक है फ्रेंड्स, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इस ऑटो कमिट की जो वैल्यू है वो ट्रू होती है। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, ये ऑटोमेटिकली सेव्स द चेंजेस इनटू डीबी परमानेंटली। राइट, ऑटो कमिट का मतलब क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट तो इसकी वैल्यू ट्रू होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज ट्रू, एंड इसका मीनिंग है ये ऑटोमेटिकली सेव्स द चेंजेस इनटू द डीबी परमानेंटली। बेसिकली कमिट का मतलब क्या होता है, कमिट का मतलब होता है यहाँ पे एक और वैल्यू है, और टर्म है यहाँ पे, सेव्स द चेंजेस इनटू डीबी परमानेंटली। ठीक है, अब आप देखते हैं कमिट का मतलब सेव्स द चेंजेस इनटू डीबी परमानेंटली है, तो ऑटो कमिट का मतलब क्या होगा, ऑटो कमिट का वो ऑटोमेटिक सेव कर देता है। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम अपडेट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी या एग्जीक्यूट क्वेरी, डिलीट क्वेरी फायर करते हैं, तो आप जानते हैं कि डेटाबेस में चेंजेस होते हैं, वो डेटा को हमारे चेंज करता है। तो जो भी आप यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं अपने जावा एप्लीकेशन में, वो क्वेरी जैसे ही एग्जीक्यूट होती है तो इमीडिएटली चेंजेस डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो जाते हैं परमानेंटली। कमिट का मतलब ये है। और क्योंकि हमारा जो डेटाबेस की एक प्रॉपर्टी है ऑटो कमिट, इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होती है, मतलब ऑटो कमिट बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है, तो ये जितने भी आप एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी फायर करते हो ये इमीडिएटली जाके डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाते हैं। राइट, इसी चीज़ को हमें रोकना है सबसे पहले, ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहले इसी चीज़ को रोकना है, क्योंकि अगर एक भी ऑपरेशन, यहाँ पे क्या हुआ था, हमने जो अभी किया था, यहाँ पे हुआ क्या था कि पहले ये एग्जीक्यूट क्वेरी हुई, ठीक है, तो अमाउंट डिडक्ट हो गया, वो परमानेंटली जाके सेव भी हो गया। अब सेकंड क्वेरी क्या हुई, सेकंड क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, लेकिन उससे कुछ रोज अफेक्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अकाउंट नंबर ही गलत था, तो सेकंड क्वेरी फेल हो गई। फर्स्ट क्वेरी सक्सेस हो गई, सेकंड क्वेरी फेल हो गई। अभी मैं फर्स्ट क्वेरी को रिवर्ट करना भी चाहूँ तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमानेंटली जाके सेव हो चुकी है। तो पहले हमें ऑटो कमिट को डिसेबल करना पड़ेगा, तब जाके हम अपनी ट्रांजैक्शन को रन करेंगे। राइट, इसके अंदर एक रोल बैक भी होता है, रोल बैक, एंड रोल बैक का सिंपल मीनिंग है रिवर्ट द चेंजेस, रिवर्ट और अंडू बोल देंगे, द चेंजेस इनटू प्रीवियस स्टेट या कमिट बोल देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, ऑटो कमिट पढ़ लिया, कमिट पढ़ लिया, रोल बैक पढ़ लिया। राइट, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इस कनेक्शन की वैल्यू, एक यहाँ पे एक होता है गेट ऑटो कमिट। राइट, मैंने आपको बोला डीबी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे इसको गेट ऑटो कमिट करोगे तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। इसको सबसे पहले हमें फॉल्स करना है, क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन को रन करना है, तो ट्रांजैक्शन को रन करने के लिए इसको हमें फॉल्स करना है। ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन अगर आप यहाँ पे सेट नहीं करोगे तो ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ट्रांजैक्शन होती है, ये दरअसल ट्रांजैक्शन ही होती है। लेकिन ट्रांजैक्शन ये जितनी भी ऑपरेशन है ये अलग अलग ट्रांजैक्शन के अंदर होती हैं। जैसे कि ये जो वाली जो हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई थी ये अलग ट्रांजैक्शन के अंदर हुई थी, और ये वाली दूसरी क्वेरी जो हुई थी ये अलग ट्रांजैक्शन के अंदर हुई थी, लेकिन ये दोनों हमको एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर करनी है। वो तो ऑटो कमिट इनेबल था, इसलिए अलग अलग ट्रांजैक्शन के अंदर हुई थी, तो ऑटो कमिट को हमने डिसेबल किया, और अब जो ये जितने भी ऑपरेशन होंगे ये हमारे सेम ट्रांजैक्शन के अंदर होंगे। राइट, तो मैंने अभी डीबी को बोला कि तुम अब खुद से कमिट मत करना,
मैं उसको मैनुअली कमिट करूँगा, जो जो मेरे को चेंजेस परमानेंटली सेव कराने हैं उसको मैं मैनुअली कमिट करूँगा, राइट। तो सबसे पहले मैंने ऑटो कमिट को फॉल्स किया। देन हमने क्या किया, हमको 2 पैरामीटर ले लेने हैं, जितनी भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करनी है उतने पैरामीटर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर ले लेता हूँ, सक्सेस1 एंड सक्सेस2, राइट। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप जानते हैं फॉल्स होगी, लिख भी देता हूँ एक्सप्रेसिवली ताकि आपको समझ में आए, राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, अगर पहला टास्क, पहली ऑपरेशन ट्रू सक्सेस होती है तो इसको सक्सेस ट्रू कर दूंगा, सक्सेस1 को, एंड दूसरी अगर ट्रू होती है तो सक्सेस2 को ट्रू कर दूंगा, राइट। इसके बाद मैं क्या करूँगा, लास्ट में दोनों को चेक करूँगा, दोनों को चेक करके इफ़ सक्सेस1 इक्वल टू ट्रू एंड सक्सेस2 इक्वल टू ट्रू, अगर दोनों ट्रू हैं तो मैं क्या करूँगा, मेरे को यहाँ पे अभी क्या करना है, क्योंकि मेरी दोनों ऑपरेशन सक्सेस हो चुकी हैं और ट्रांजैक्शन का मतलब ही है या तो ऑल और नथिंग, या तो दोनों या तो सारी ऑपरेशन सक्सेस हो या तो कोई भी ना हो। तो अभी मेरी सारी ऑपरेशन सक्सेस हो चुकी हैं तो मैं कमिट कर दूंगा, राइट। अगर ऐसा नहीं होता है या एक भी ऑपरेशन मेरी फेल हो जाती है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन डॉट रोल बैक करना पड़ेगा, राइट। बस इतना ही हमें स्टेप लेना है यहाँ पे। और इसके बाद जो हमने ऑटो कमिट को फॉल्स किया था इसको हमें ऑटो कमिट को ट्रू कर देना है और यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इतना हमें काम करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो मेरा सजेशन है वो ये है कि कनेक्शन डॉट सेट ऑटो कमिट को फॉल्स करने के बाद जितनी भी आप ऑपरेशन करो, ये जितना भी हमारा कोड है, जितना भी आप कोड लिखो, ठीक है, ये जितना भी कोड है यहाँ तक, इस कोड को आप ट्राई विथ फाइनली के अंदर लिखना। तो यहाँ पे मैंने इसको कट करके आप देख सकते हैं, कनेक्शन डॉट सेट ऑटो कमिट फॉल्स, कनेक्शन डॉट सेट ऑटो कमिट ट्रू। तो ये क्योंकि बिना कंडीशन के आपने फॉल्स किया है तो बिना कंडीशन के ही आपको ट्रू करना है, यहाँ पे इफ एल्स नहीं लगानी है कुछ भी, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, ट्राई विद फाइनली आपको लिखना है यहाँ पे इसके अंदर, और ये जो हमारा कनेक्शन डॉट सेट ऑटो कमिट ट्रू हो रहा है इसको फाइनली के अंदर लिख देंगे, ठीक है। और इसके अंदर आप अपना कोड लिख देंगे, राइट। चलिए, ताकि अगर इसके अंदर कोई एरर आते भी है, ठीक है, एक्सेप्शन आए, हो सकता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाए, कोई दूसरी एक्सेप्शन आ जाए, ठीक है, तो मेरा ये ऑटो कमिट ट्रू हो जाए, ठीक है। ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप जब कनेक्शन पूलिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे आपको समझ में आएगा। चलिए, अभी के लिए इतना ठीक है। ये चलिए फिर से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। वेलकम टू बैंक ट्रांसफ़र। और अभी पहले मैं आपको इसका बैलेंस दिखा देता हूँ। अभी बैलेंस क्या है, बैलेंस है 8000 एंड 5000, राइट। चलिए दोबारा से इसको ड्रॉप कर देते हैं, दोबारा आते हैं, ड्रॉप, इंसर्ट। तो अभी राहुल का बैलेंस 10,000, मोहन का बैलेंस 5000, ठीक है। अभी हम एंटर करते हैं 1001, और पिछली बार मैंने क्योंकि गलत अकाउंट नंबर डाला था तो इस बार भी गलत अकाउंट नंबर डालूंगा, 1003। अमाउंट मेरा 2000 रुपीज़, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस बिफोर ट्रांसफ़र, राहुल का बैलेंस 10,000 एंड मोहन का बैलेंस 5000 रुपीज़ था। अमाउंट डिडक्टेड 2000 रुपीज़, अमाउंट नॉट एडेड। तो पहली ऑपरेशन जो है वो सक्सेस हो गई, दूसरी ऑपरेशन फेल हो गई। तो अभी क्या हुआ, इसने बैलेंस आफ्टर ट्रांसफ़र क्या हुआ, बैलेंस 10,000 का 10,000 एंड 5,000 का 5,000 ही है। कोई डेटा इनकन्सिस्टेंट नहीं हुआ था, पिछली बार हमारा डेटा इनकन्सिस्टेंट हो गया था, राइट। इसको थोड़ा और बेटर वे में प्रेजेंट करते हैं। एक तो यहाँ पे बैलेंस आफ्टर है, आफ्टर ट्रांसफ़र, राइट। एंड यहाँ पे हम थोड़ा लॉग कर देते हैं, सिस आउट ट्रांसफ़र कंप्लीटेड सक्सेसफुली, राइट। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रांसफ़र फेल्ड, रोलिंग बैक, राइट।
चलिए दोबारा से रन करते हैं। इस बार मैं अमाउंट को अकाउंट नंबर करेक्ट डालूँगा 101 1002, अमाउंट 2000 रुपीज़ एंड बैलेंस बिफोर ट्रांसफ़र। राहुल के पास 10,000 एंड मोहन के पास 5,000, ठीक है। अमाउंट डिडक्टेड 2,000, अमाउंट एडेड 2,000, ट्रांसफ़र कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, अमाउंट आफ्टर ट्रांसफ़र 8,000 एंड 7,000, राइट। तो इस तरह से हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हम अपने कोड में ट्रांजैक्शन को मैनेज करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से हम क्या अवॉइड करना चाहिए, किस तरह से हम डेटा को कंसिस्टेंट बना पाते हैं, कमिट क्या होता है, रोल बैक क्या होता है, ऑटो कमिट क्या होता है, इनका क्या यूज़ होता है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए हमें बेसिकली 3 स्टेप हैं, ठीक है, 3-4 स्टेप हैं। सबसे पहला तो स्टेप है कि आपको ऑटो कमिट को फॉल्स करना है, ठीक है। दूसरा, जितने भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसका ट्रैक रखने के लिए आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, ठीक है। देन हर एक ऑपरेशन के अंदर उस आपको रिलेटिव जो भी ऑपरेशन कर रहे हो उसका पैरामीटर को आप अपडेट करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे सक्सेस 1 सक्सेस 2 लिया है और दोनों ऑपरेशन में उसका रिलेटिव जो भी पैरामीटर है उसको अपडेट कर दिया है। एट द लास्ट जब आपके सारे ऑपरेशन हो जाएं तो उसके बाद लास्ट में आपको सारे पैरामीटर को चेक करना है क्या सारे ही ऑपरेशन सक्सेस हो गए हैं। अगर सक्सेस हो गए हैं तो आपको कनेक्शन डॉट कमिट की मदद से उसको कमिट कर देना है, ठीक है। अदरवाइज एक भी ऑपरेशन फेल हुआ है तो आपको रोल बैक कर देना है एंड इन द लास्ट आपको सेट ऑटो कमिट ट्रू कर देना जो कि आपने फॉल्स किया था। और जितना भी आपने अपने अपडेट, डिलीट और इंसर्ट का कोड लिखा है, ये सारा कोड आपको ऑटो कमिट को फॉल्स करने के बाद ट्राई विद फाइनल के अंदर करना है, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ट्रांजैक्शन जेडीबीसी के अंदर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कैसे करना है अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि इसी तरह के जावा से रिलेटेड वीडियो, जेडीबी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बैच ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, बैच अपडेट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।